जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। कुछ अहले हशम, कुछ अहले मूदी मैं खाना गिराने आए थे। कुछ अहले हशम, कुछ भारतीय मूदी मैं खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। ये एक मौजज़ा है जो 1947 में भी रूनुमा पजीर हुआ था। सच्ची लगन, सच्चा जज्बा, अखलास, एक मकसद और एक मंजिल के लिए यह मुल्क कायम हुआ था। हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों जानों का नजराना दिया इस मुल्क के कयाम के लिए। काफले लूटे, ट्रेनें कटी, मेरी बहनों बेटियों की असमत कुर्बान हुई, तब जाके ये पाकिस्तान कायम हुआ। फिर 1965 में हमें ऐसी क़यादत मुयस्सर आई जिसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 47 के पाकिस्तान को उसकी बका और सलामती, उसके दिफा और उसकी मजबूती और इस्तेहकाम के लिए एक 65 का मार्का किया। और आज अल्लाह के फजलो करम से 2025 में एक मर्तबा फिर 1947 और 1965 का वही जज्बा पूरी कौम में नजर आता है। पूरी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार, एक बनियान मरसूस बनी हुई नजर आती है। मैं जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तानी कौम की बेमिसाल यकजहती को, अफ़वाह पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को, कि जिसने मुल्क के पाकिस्तान को एक तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया। अरे 6 मई, 7 मई, 8 मई लोग इंतजार कर रहे हैं, ड्रामा हो रहा है 3 दिनों तक, 4 दिनों तक, फिर उसके बाद एक 10 मई आती है और ये बात साबित करती है कि ऐ खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे, ऐ खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे। ये मार्काए हक है, इसे सर कर दे। और मार्काए हक सर हो गया। मुबारक हो आपको, मुबारक हो हमारे सिपाही सालार को। जबरदस्त खराज तहसीन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब, उनकी पूरी टीम, एक एक हमारे जो सिपाही हैं, जो नौजवान हैं हमारी फोर्सेस के, उन्हें और पाकिस्तान के एक एक शहरी को आज पाकिस्तान एक सही सियासी और अस्करी क़यादत के हाथ में है, एक महफूज हाथ में है। और ऐसा मौजज़ा हुआ है। सियासी मैदान हो, सिफारती मैदान हो, दिफाई मैदान हो, उम्मीदी का मैदान हो, मायूसी के सारे बादल छट गए। 10 मई को उम्मीद के कई चिराग रोशन हो गए। लोगों में एक ऐसा जज्बा मौजज़न है कि जो कामयाबी हासिल हुई है, आज यौम तशक्कुर है। हम रब्बे ज़ुल जलाल का जितना शुक्र अदा करे कम है। हम रब्बे ज़ुल जलाल का, रब्बे कायनात का, हम उसके आगे सर्वसजूद हों और ये बात याद रखें कि आज अगर ये कामयाबी मिली है तो ये कई जानों का नजराना देकर मिली है। कई शोहदा के रंग से ये जमीन फिर रंगी गई, उसके बाद ये हमें कामयाबी मिली है। अब इस कामयाबी को हमें कायम और दायम रखना है। इस कौमी यकजहती को हमें कायम और दायम रखना है।
जितना ये इससे बड़ा मिस एडवेंचर भारत नहीं कर सकता था, इससे बड़ी मिस कैलकुलेशन वो नहीं कर सकता था। और ये हमने प्रेडिक्शन 8 मई को प्रेस क्लब पर की थी कि 47 में बेटा एक पाकिस्तान बनाया था। तुम अगर अपनी जुनूनियत, जंगी जाहिरियत, तासुब और नफरत की पॉलिसियों को खत्म नहीं करोगे तो फिर ये 2025 का साल भारत में कई और पाकिस्तान के कयाम का साल साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। आज हम एक मर्तबा फिर बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर बड़ी सर उठाकर खड़े हुए हैं। आज कश्मीर का मसला भी एक मर्तबा फिर एक बैनुल अक़वामी मसला बन गया। भारत की तमाम तर कई दहाइयों की कोशिश कि ये दो तरफा मसला है, ये बुनियादी तौर पर भारत, पाकिस्तान और कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत, ये इन तीन फरीकैन का मसला है। और इसे हल करने के लिए एक बैनुल अक़वामी सालिसी नागुज़ीर है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए आज हम सब मिलकर ये नारा लगाते हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान। सरहद पर हम पहुंच गए हैं। पाकिस्तान, ओम पाकिस्तान। सिरसा एयर बेस पर अब हमारी परवाज जारी है। पाकिस्तान, अब पठानकोट के ऊपर हम परवाज कर रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। पाकिस्तान दिल्ली की तरफ रवा दवा है। पाकिस्तान लाल किले पर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। कश्मीरियों को उनका हक आजादी, हक खुद इरादियत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उनकी अखलाकी, सिफारती, इंसानी हर तरह की हिमायत जारी हो सारी रखेगा। और अब इस इशू को जो बैनुल अक़वामी बन गया है, नए मौके खुले हैं हमारी मईशत के लिए, हमारी तिजारत के लिए, हमारे नौजवानों के लिए। मुझे यकीन है कि अब इंशाअल्लाह ताला हम पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। 9 मई भी लोगों के सामने है और देखें कैसा इत्तेफाक है कि 9 मई के साथ ही 10 मई हुई है। 9 मई और 10 मई साथ साथ जुड़ी हुई है। 9 मई के करता धरता भी पसपा हुए और जो 6 मई को जिन्होंने किया उसे अफवाज पाकिस्तान ने पसपा कर दिया। कमाल तो ये है कि उनका एक जहाज हमारी सरहद में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहाज उनकी सरहदों में जाकर उनका मुंह तोड़ जवाब देकर आए हैं। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जख्मों से बदन गुलजार। आखिर में मैं यही कहूंगा कि फिजाओं में न ढूंढू तू, न ही मकबरों में तलाश कर। और ये मेरे आबाओ अजदाद का पाकिस्तान जो 47 में बनाया था, आज उनके हाथों में जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान कायम करना चाहते हैं, जो यहाँ पर इंसाफ चाहते हैं, जो हर शहरी को बराबर के हुकूक दिलाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जो सियासी, माशी, माशरती तरक्की के अमल में एक आम पाकिस्तानी को शामिल करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इसी बात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि फिजाओं में न ढूंढ तू, ना ही मकबरों में तलाश कर। जो सलीब पर हैं सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूं, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूं नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज।